नमस्कार मित्रों, अल्ट्रा सपोर्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे युवाओं का सपना होता है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाना और देश की सेवा करना। तो इन सभी चीज़ों में जाने के लिए एनडीए भी बहुत ही सुनहरा विकल्प है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए क्या होता है, एनडीए में जाने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि एनडीए क्या होता है। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें तीनों सेना यानी कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना आते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सेना में जाना चाहते हैं तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम पास करना होगा। यह एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट की जाती हैं, जिनको सफलतापूर्वक पास करने के पश्चात आपको एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट करती है। अब जानते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए या फिर अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं यदि आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हैं तो 12th पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होने चाहिए। तथा यह एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होता है जो अविवाहित होते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको फिजिकली फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी उम्र 15 साल 6 महीने से लेकर 18 साल 6 महीने तक होनी चाहिए। तथा हाइट की बात करें तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाए। आपने 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी और फिजिक्स व मैथ बहुत ही ईमानदारी के साथ सॉल्व की हैं या कर ली हैं तो आपको एनडीए क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अगर आपको एनडीए या एग्ज़ाम देना है तो फिजिक्स और मैथ आनी चाहिए। और यदि आप मैथ या फिर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो केवल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। और आपको बताते चले कि एनडीए के एग्ज़ाम में आपके पास 200 सवाल होंगे और उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 120 मिनट ही होंगे। इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस तथा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने चाहिए तथा बार बार अभ्यास करने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एनडीए की परीक्षा 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला चरण लिखित परीक्षा तथा दूसरा चरण इंटरव्यू का होता है। आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एनडीए की तैयारी करनी चाहिए। और यदि आप मैथ से ज़्यादा मार्क नहीं लाएं तो आपको जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर नहीं जांच होगा। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। इस एग्ज़ाम में कुल 1800 नंबरों की परीक्षा होती है, जिसमें 900 नंबर लिखित व 900 नंबरों की एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटर्न में पास हुए स्टूडेंट्स एसएसबी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यह इंटरव्यू पूरे 5 दिन तक चलता है। इसमें कैंडिडेट का मेंटल व एजुकेशनल नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है। 5 दिन तक चलने वाले इस इंटरव्यू में कैंडिडेट को हर रोज नए टास्क दिए जाते हैं। तथा इंटरव्यू के अंतिम यानी कि 5वें दिन 10 स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है। और यदि आप रिटर्न व एसएसबी दोनों क्लियर कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग के तौर पर बुलाया जाएगा। इसमें से जो उम्मीदवार इंडियन आर्मी में विंग में चयनित होंगे उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जो उम्मीदवार एयरफोर्स विंग के लिए चयनित होंगे उन्हें एयरफोर्स एकेडमी ड्रडिंगल हैदराबाद जाना पड़ेगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों का चयन नेवी के लिए होगा उन्हें केरल में स्थित नौसेना अकादमी में भेजा जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात आपको लेफ्टिनेंट पद पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जो खुद में एक फ़ख्र की बात होती है। तो ये थी कोई सामान्य जानकारी एनडीए से जुड़ी हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अब होगी अगले नए टॉपिक में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए एनडीए की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। धन्यवाद।